बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पहलगाम वाक़े को लेकर बहुत कशीदगी पाई जा रही है। बॉर्डर्स पर फ़ौजें मौजूद हैं और किसी भी किस्म के एडवेंचर से निपटने के लिए फौरी तौर पर तैयार हैं। ख़ासकर पाकिस्तान की तरफ से जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी की गई है और एक वाज़ह पैगाम भी भारत को दिया गया है कि अगर उसने किसी भी एडवेंचर की कोशिश की तो उसको माजी की तरह अब भी वैसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बारे में आपसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। कुछ एक दो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, तो जिसके लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, पहलगाम के बारे में तो पहले आपको ये बताऊँ कि ये जो हमले हैं इनकी तारीख़ कोई आज नई नहीं है। ये इन हमलों की तारीख़ 3 से 4 दहाइयों पर मुश्तमिल है। 3 से 4 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और इस दौरान तकरीबन कोई 1 दर्जन से ज़ायद इस इलाके में जो है सयाहों और यात्रियों पर, ख़ासकर हिंदू यात्रियों पर हमले हो चुके हैं और इन हमलों में 100 से ज़ायद यात्री कत्ल हो चुके हैं। इन हमलों के बारे में अगर आपको मैं डिटेल बताऊं तो ये तकरीबन कोई 90 की दहाई से लेके आज तक मुस्तकिल तौर पर कह लें कि वहाँ पर ये हमले हो रहे हैं। सयाह और हिंदू यात्री जो हैं वो अपनी पूजा पाठ के लिए या कह लें कि अमरनाथ यात्रा के नाम से वहाँ पर जाते हैं और उनका जो सफ़र का आगाज़ होता है वह बाकायदा यहाँ पहलगाम के इलाके से होता है और पहलगाम के जंगलों में इन पर हमले होते हैं। किसी हमले में 30-32 लोग मारे जाते हैं, किसी हमले में 28 लोग मारे जाते हैं, किसी हमले में 10 लोग, 6 लोग, 5 लोग। इस तरह से ये मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वहाँ पर इनका कत्लेआम होता रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो इस हवाले से डिस्कस करूंगा कि आया कि एक अरसे से 3 से 4 दहाइयों से ये हमले होते आ रहे हैं। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उनके जो आर्म फोर्सेस हैं, क्या वो इतने ही कमज़ोर और इतने ही निकम्मे हैं कि वो आज तक अपने यात्रियों को या सयाहों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके? क्या उन्हें इल्म नहीं है इस चीज़ का कि ये एक ख़तरनाक इलाका है और माजी जो है वो भरा पड़ा है इस किस्म के वाक़यात से, इस किस्म के हमलों से? आज तक उन्होंने वहाँ पर किया क्या है? उन्होंने यात्रियों को क्या सिक्योरिटी फराहम की है? एक तो ये बात है और दूसरा ये जो वाक़या 22 अप्रैल को पेश आया है जिसमें 28 हिंदू यात्रियों का और सयाहों का कत्लेआम किया गया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जब हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी होती है या किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी होती है तो हमारी तरफ से उसकी मज़म्मत भी की जाती है और तशवीश का इज़हार भी किया जाता है। इसी तरह पहलगाम वाक़े पर भी पाकिस्तान की तरफ से तशवीश का भी इज़हार किया गया और अफसोस का भी इज़हार किया गया कि इस किस्म के वाक़यात बिल्कुल कतन रूनुमा नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके नतीजे में भारत की तरफ से क्या जवाब आया कि उसने बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तहकीक के उन्होंने एक सीधा स्ट्रेट इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया कि पाकिस्तान में एक एक्टिविस्ट ग्रुप है, शिद्दत पसंद है पाकिस्तानी, जिन्होंने ये हमला जो है, ये पहलगाम का वाक़या जो है वो उन्होंने सरअंजाम दिया है। हिंदुस्तान को होश के नाखून तो लेने चाहिए, लेकिन शायद वो अपनी नाकामी, अपने सिक्योरिटी इदारों के, अपने जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके, उसके फेलियर को छुपाने के लिए उन्होंने एक ये हथियार के तौर पर इस चीज़ को हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं कि वो फौरी तौर पे इल्ज़ाम जो है वह पाकिस्तान पर थोप दिया जाए। तो खैर, इन्होंने माजी में भी करके देखा और माजी में भी इनको मुंह तोड़ जवाब मिला। मैं पुलवामा हमले और बालाकोट पर इंडिया के अटैक के बारे में बात कर रहा हूँ। जब इंडिया ने एडवेंचर किया था तो किस तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि जब भी मोदी सरकार की हुकूमत के दिन बुरे आते हैं, अवाम में उनको पजीराई नहीं मिलती, उनके अपने मुल्क से आवाज़ें उठना शुरू होती हैं, उनके हालात सियासी तौर पर ख़राब होते हैं, तो मोदी सरकार जो है वो या उनके इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो इस किस्म का एडवेंचर करने का सोचते हैं और वो इस किस्म के वाक़यात रूनुमा करवा कर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, जिससे जो उनके अंदरूनी मामलात हैं उस पर से तवज्जो हट जाती है और पूरे मुल्क की जो है, मुल्क की अवाम की तवज्जो है वो इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी शुरू होती है उस पर मरकूज़ हो जाती है। ये आज से नहीं बल्कि ये बड़ा पुराना वतीरा है हिंदू सरकार का।
जो वो अब तक अपनाती हुई चली आ रही है। लेकिन ये पहलगाम का वाक़या कोई आम वाक़या नहीं है, छोटा वाक़या नहीं है। अगर इस पर गौर किया जाए और थोड़ा सा ज़रा सोच समझ कर इसके बारे में फ़ैसला किया जाए और तहकीक की जाए, तो ये देखा जाए कि उस वाक़े में जो असलहा इस्तेमाल हुआ है वो असलहा कौन सा है। यही 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसमें दूसरी चीज़ ये कि जो शिद्दत पसंद थे जिन्होंने ये हमला किया और जिस बेदर्दी से वहाँ पर यात्रियों को, सयाहों को कत्ल किया गया है, उनके पास कितना वक्त मौजूद था, उन्होंने कितनी तसल्ली से अपने उस मिशन को सरअंजाम दिया। आया उनको कोई डर खौफ नहीं था कि सिक्योरिटी इदारे जो इंडिया के हैं वो हम पर हमलावर हो सकते हैं, हम पकड़े जा सकते हैं, हम मारे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ जो भी वहाँ पर रूनुमा हुआ, उसके होने के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना, भारतीय मीडिया वो पहले ही भारतीय हुकूमत के कंट्रोल में है, या कह लें कि अपना भारतीय हुकूमत का जो अपना होस्टेज है वो भारतीय मीडिया है, और जिस तरह से वो चाहे उसको चलाते हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ और जो दीगर मामलात हैं उनमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने मजहबी नफ़रत फैलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में आज के दिन तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा नज़र आ रहे हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र तो ये भी किसी वक्त भी अपना जो नज़र आ रहा है कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, और इंडिया की तरफ से फिर दोबारा कोई ना कोई एडवेंचर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा जो असल मकसद बात करने का है वो ये है कि ये देखें कि उन शिद्दत पसंदों ने जब ये हमला सरअंजाम दिया है, यात्रियों को कत्ल किया है, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जो अपना भारतीय मीडिया कह लें, इंटरनेशनल मीडिया या हमारा सोशल मीडिया जितना भी है, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन हमलावरों ने, उन शिद्दत पसंदों ने जब इन यात्रियों का कत्लेआम किया, उनसे उनका मज़हब पूछा, उनसे गुफ्तगू की, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि उनके कपड़े उतरवा कर जो है उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक भी की। उसके बाद उन्होंने जो मर्द हिंदू यात्री थे उनका कत्ल बड़ी तसल्ली से किया। ख़वातीन को उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब ये देखें कि उन्होंने जो ये फेल सर अंजाम दिया है, नो डाउट खुदा गवाह है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और हर किसी को इस किस्म के वाक़यात के ख्वाह वो किसी भी मुल्क में किसी भी मज़हब के साथ या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ पेश आए, वो इस पर अफसोस और तशवीश और मज़म्मत ही की जा सकती है, क्योंकि वाक़या ही ऐसा है, इंसानियत सोज वाक़या है। इंसानियत और इखलाकियात जो हैं वो इस किस्म के वाक़यात की कतन इजाज़त नहीं देते। तो वो बात करने का मकसद है कि जिस तरह से उन्होंने ये वाक़या सर अंजाम दिया, रूनुमा दिया, उनके पास बहुत टाइम था, उन्होंने तसल्ली से ये वाक़या किया। और क्या हमला आवर जो थे, जो शिद्दत पसंद थे, वो ये जानते थे कि वो पकड़े नहीं जाएंगे? भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज जो अपना उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं वो उन तक नहीं पहुंच सकेंगे, या पीछे से उन पर कोई हमला आवर नहीं होगा? क्या उनको मौका फराहम किया गया, उनको मुकम्मल टाइम दिया गया कि वो ये एक फेल सर अंजाम दें? क्या उन इदारों ने, उन एजेंसीज़ ने इस वक़ूआ को पजीर होने में मुकम्मल मुआवनत फराहम की? क्या वो चाहते थे कि इस किस्म का वाक़या जो है रूनुमा हो, ताकि उसके बाद उनकी प्लानिंग के मुताबिक इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाए और एक नया पंडोरा बक्स खोल दिया जाए और एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जाए? ये बहुत सारे सवालात हैं इस वाक़े पर जो आलमी सतह पर उठाने भी चाहिए और देखना भी चाहिए आलमी इदारों को कि ये मामला और ये हमला किन सिलसिलों की तरफ निशानदही करता है और क्या कहाँ से जाकर इसके ताने बाने जुड़ते हैं, ये प्लानिंग किसकी थी, सोच किसकी थी, किसने इतना वक्त उन्हें फ़राहम किया, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जो इस वाक़े के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं आलमी सतह पर, वो हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन पर उठाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने आपसे डिस्कस की कि 3 से 4 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, माजी में 1 दर्जन से ज़ायद हमले जो हैं वो सयाहों और यात्रियों पर हो चुके हैं और 100 से ज़ायद अफराद कत्ल भी हो चुके हुए हैं। आज तक
भारत, भारतीय सिक्योरिटी इदारे इस चीज़ पर कंट्रोल ही नहीं कर सके, उस इलाके को महफूज ही नहीं बना सके, और ना ही उन यात्रियों को आज तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके हैं जो हर साल अपनी अमरनाथ यात्रा के लिए वहाँ पर जाते हैं। ये उन इदारों पर बड़ा सवालिया निशान है और आलमी सतह पर भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं। एक सबसे अहम बात कि इस हमले में जो असलहा इस्तेमाल किया गया है वो असलहा यूएस मेड बताया गया है, और कहते हैं कि जो असलहा इस्तेमाल किया गया है उसमें जो गन इस्तेमाल हुई है वो M4 कार्बाइन राइफल हैं। ये इन वेपन से जो है उन यात्रियों का कत्लेआम किया गया है। साथ कहते हैं कि AK-47 जो है वो भी इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन एक असलहा जो M4 कार्बाइन राइफल्स हैं ये US मेड हैं, और ये वो राइफल्स हैं जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ कर गया था। ये असला वहाँ कैसे पहुँचा, वहाँ तक रसाई कैसे हुई, स्मगल्ड होके गया, उन्होंने ख़ुद फराहम किया या क्या मामला थे, इस पर भी जो है वो काम करना और इसके बारे में तहकीक करने की ज़रूरत है। एक चीज़ आपको सबसे अहम और बताऊं कि ये M4 कार्बाइन राइफल जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी धूम है, भारतीय मीडिया जो है वो इस चीज़ को दबा रहा है, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं उठाया, और बल्कि वो सिर्फ़ एक ही प्रोपेगेंडा, सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको बताया गया है भारतीय हुकूमत की तरफ से, जो उनको फीड किया जा रहा है, वो सिर्फ उसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। ये M4 राइफ़ल जो कार्बाइन राइफ़ल अमेरिकन US मेड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर एक वाक़या पेश आया जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से। जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला किया गया, उसके मुसाफिरों को जो होस्टेज बनाया गया, वहाँ पर कत्लेआम किया गया, और इस हमले में जो असलहा इस्तेमाल किया गया है उन दहशत गर्दों की जानिब से, उसके बारे में भी ये बताया गया है कि उन्होंने यही गन्स US मेड जो अमरीकी साख्त की हैं M4 कार्बाइन राइफ़ल, उस हमले में भी ये इस्तेमाल हुई हैं। तो देखने वाली बात यह है कि ये राइफ़लें, ये असलहा पहलगाम तक पहुँचा कैसे। अगर इस बारे में तहकीक की जाए और भारतीय मीडिया भी होश के नाखून ले और अपनी इन जो अपना मनफी पहलू हैं इनको उजागर करे, अपने सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठाए, अपने इंटेलिजेंस इदारों पर सवाल उठाए और उनसे ये सवाल करे कि ये असलहा जो वहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस में के हमले में जो इस्तेमाल हुआ था, ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका छोड़ कर गया था, ये पहलगाम किस तरह तक पहुँचा। लेकिन उन्होंने सवाल उठाना नहीं, क्योंकि अगर वो सवाल उठाएंगे तो और सवालात उठेंगे कि ये असलहा जो है ये नेपाल या राजस्थान के रास्तों से, उनके बॉर्डर से किस तरह से स्मगल्ड होकर पहलगाम तक पहुंचा। वहाँ पर भी भारतीय सिक्योरिटी इदारों की फेलियर और उनके नाकामी का जो है वो मुंह बोलता सबूत सामने आएगा और उनकी नाकामी खुलकर सामने आएगी। ये वो चीज़ें हैं जो ना तो भारतीय हुकूमत चाहेगी सामने आए, ना उनका मीडिया चाहेगा कि सामने आए, बल्कि ये तो पहलगाम वाक़या जो है ना, ये सारा अपने सिक्योरिटी इदारों और इंटेलिजेंस फेलियर को छुपाने के लिए या उसको पसे पर्दा रखने के लिए एक सारा ड्रामा रचाया गया है, सारा प्रोपेगेंडा किया गया है कि पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम थोप दिया जाए, और थोपने के बाद जो है तवज्जो तमाम तर चीज़ों से हटाकर सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उस पर मरकूज़ कराई जाए, और हर कोई बस सिर्फ उसी के बारे में बात करे, अपने इदारों के बारे में, अपनी सियासत के बारे में, अपने सियासतदानों के बारे में कोई बंदा किसी किस्म की कोई बात ना करे। ये सिर्फ और सिर्फ महज भारतीय हुकूमत का मकसद है, और वो अपने मकसद में कामयाब भी है, क्योंकि जब से ये वाक़या हुआ है तब से सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है। मीडिया सिर्फ यही बात कर रहा है, अपने इदारों की, अपने सियासतदानों की, उनके जो गलत काम है, मनफी इक़दाम है, उसकी कोई निशानदेही नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ खबरदार करना बिल्कुल बनता है पाकिस्तान के हर शहरी का, इस वक्त में, इस पोजीशन में जो हालात हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमारी पाक फ़ौज के साथ खड़ा है, शाना बशाना खड़ा है, और सब भारत को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। भारत होश के नाखुन ले और किसी किस्म के एडवेंचर का सोचे भी नहीं। माजी में उन्होंने जो पुलवामा हमला किया था, उसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, और उसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया उन्हें, वो सारी दुनिया के सामने है।
ان کا پائلٹ ایک ابھینندن کس طرح سے گرفتار کیا گیا، کس طرح سے ان کے جہازوں کو مار گرایا، ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے، افسران نے جس ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں ماضی میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انڈیا نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی ایڈونچر کیا ہے، تو پاکستان کی طرف سے اس سے کہیں زیادہ شدت سے جواب دیا گیا ہے۔ اور انڈیا، بھارت سن لے اس چیز کو بھی، اب بھی پاکستانی قوم، پاکستانی فوج بالکل مکمل طور پر تیار ہے ان کے ہر کسی ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے۔ وہ کوشش کر کے دیکھے، اپنا شوق پورا کرے، انشاءاللہ تعالی پاکستانی فوج اور پاکستان کی دیگر آرم فورسز جو ہیں ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گی کہ وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔